नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नॉन प्लान एडमिशन से संबंधित जानकारी। नॉन प्लान एडमिशन मतलब कि गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया नॉन प्लान एडमिशन कहलाती है, जिसके तहत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कर दी है। आप सभी को बताना चाहूँगी, तकरीबन 9 पन्नों का नोटिफिकेशन यानी कि 9 पन्नों का एक बड़ा सा नोटिस दिल्ली के शिक्षा विभाग ने निकाला है। यह पूरा जो नोटिफिकेशन है अंग्रेज़ी भाषा में है। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि आप अपनी सबकी शिक्षा फाउंडेशन को जी भर के दान करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2000 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 300 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं या 50 दे रहे हैं। आपके द्वारा दी जा रही मदद के सहारे से हम बच्चों को स्कूलों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। अगर आपको लगता है सबकी शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव आया है, अगर आपको लगता है सबकी शिक्षा के माध्यम से सबकी शिक्षा ने बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने में आसानी पहुंचाने में मदद करी है, अगर आपको लगता है कि गरीब बच्चे और वह बच्चे जो वंचित वर्गों के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, वह बच्चे स्कूलों तक पहुंच पाए हैं सबकी शिक्षा के माध्यम से, तो हाथ जोड़कर आप सभी से अपील करूंगी, हमारी मदद करिए। आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ नॉन प्लान एडमिशन के बारे में। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के फॉर्म निकल गए हैं 17 जुलाई से, और 26 जुलाई फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर, जिस स्कूल का नाम बच्चे ने फॉर्म में भरा होगा वहाँ पर 1 अगस्त को मिल जाएगा। कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे कैट कहेंगे यहाँ पर, वह 3 अगस्त को होगा। उसके बाद जो पेपर के टाइमिंग्स होंगे वह 10 से 12 होंगे। उसके बाद 7 अगस्त को रिज़ल्ट निकल जाएगा। थोड़ा लंबा नोटिफिकेशन है, कोशिश करूँगी कम से कम शब्दों में बताऊँ। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा गला दर्द है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो ज़्यादा लंबी नोटिफिकेशन ना बनाकर इसे मैं कम से कम शब्दों में अपनी वीडियो को आपको बताऊंगी। सबसे पहले कक्षा 12वीं के बारे में बता देती हूँ। कक्षा 12वीं में दाखिला उन बच्चों का होगा जिन्होंने 2022-23 में कक्षा 11वीं किसी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त स्कूल से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, यानी कि वह रोज़ स्कूल जाते थे, के रूप में पास करी है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज लिखा है, साइंस विद मैथ्स में 55% होने चाहिए। कब? कक्षा 10वीं में। क्यों? ताकि कक्षा 12वीं में बच्चा दाखिला ले सके। तो कक्षा 12वीं में दाखिला लेने के लिए कक्षा 10वीं के अंकों को देखा जाएगा, और यह भी देखा जाएगा कि कक्षा 11वीं 2022-23 में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास करी है। साइंस विद मैथ्स के लिए कक्षा 10वीं में 55% होने चाहिए, विदाउट मैथ्स 55 होने चाहिए। कॉमर्स विद मैथ्स 50, कॉमर्स विदाउट मैथ्स 50, और ह्यूमैनिटीज़ में पास होना ज़रूरी है। साथ ही रिलैक्सेशन भी कुछ स्टूडेंट्स को दिया है, जैसे कि SC ST माइनॉरिटीज़, OBC नॉन क्रीमिनल, कश्मीरी माइग्रेंट्स, या फिर जिनकी पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन है नेशनल गेम्स में। और दिव्यांग बच्चों को भी छूट दी है 5% की सब्जेक्ट्स में अलग अलग। और कक्षा 10वीं में जो दाखिले के लिए कक्षा 9वीं किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास करी होगी अगर बच्चे ने, तो वह फॉर्म भर सकता है 2022-23 में। अब जब रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो क्या फॉर्म लगेंगे साथ में? कक्षा 10वीं के लिए लगेगा कॉपी ऑफ मार्कशीट कक्षा 9वीं की, और कॉपी ऑफ वैलिड रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली के बच्चों के लिए ही लागू है। कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए 10वीं 12वीं दोनों के मार्कशीट, एक वैलिड रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, और SC ST जो भी अगर आप किसी कागजात उस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी कैटेगरी के तहत आते हैं, SC ST, दिव्यांग, माइनॉरिटी, OBC नॉन क्रीमिनल, कश्मीरी माइग्रेंट इत्यादि। सभी स्कूलों के हेड को ये जानकारी दी जा रही है कि वह नॉन प्लान एडमिशन के तहत उन्हीं बच्चों के दाखिलों को आगे बढ़ाएं जो दिल्ली के हैं। दूसरा, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप पेरेंट्स को दी जाए। जब पेरेंट्स फॉर्म सबमिट करवाएं 10वीं या 12वीं का, तो उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने फॉर्म भर के दिए हैं, तो जब आप स्कूल में जमा करवाएंगे फॉर्म तो बदले में एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। और आगे स्कूल के हेड्स यानी कि प्रिंसिपल्स को DD डिस्ट्रिक्ट में आगे आपकी फॉरवर्ड करना होगा। वह स्कूल की तरफ से काम होगा, वह आपको उसमें ज़्यादा आपको इसकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ तिथियों का पता होना चाहिए, बाकी सब चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर आपका जो पेपर होगा वह
जो होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा। उसके लिए आपको बुकलेट मिलेगी और उसमें आपको आंसर करना होगा। और आंसर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बुकलेट घर ले जाएंगे, जैसे पेपर होता है एग्जामिनेशन ब्रांच एग्जामिनेशन, जहाँ भी आपका वो होगा वहाँ पर आप पहुँचेंगे, आप आंसर्स करेंगे, क्वेश्चंस पूरे करेंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे। 10वीं की बुकलेट में तकरीबन 100 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथ्स सबके 20-20 अंक होंगे। 12वीं की बुकलेट में क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पेपर अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से बच्चों को स्टूडेंट्स को पेपर उनके देना होगा। जैसे कि साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे साइंस लेंगे उनके लिए अलग हिसाब होगा कि अगर आप साइंस नहीं ले रहे तो मैथ्स विद मैथ्स है, विदाउट मैथ्स है। कॉमर्स में भी क्या है, विद मैथ्स है, विदाउट मैथ्स है। तो आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कक्षा 12वीं में कि एक लैंग्वेज आपके पास 3 इलेक्टिव के साथ होना ज़रूरी है। 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर कक्षा 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट लग जाएगा और उसके अलावा फॉरवर्ड भी कर दिया जाएगा हेड ऑफ़ द स्कूल्स को। और साथ ही इसके साथ साथ जो आपका जो कंसर्न हेड ऑफ़ द स्कूल्स होंगे यानी कि HOS होंगे, वे फाइल्स बच्चों के प्रॉपर फाइल्स बनाएंगे, हर चीज़ का हिसाब रखेंगे और बच्चों को रिज़ल्ट की जानकारी सही समय पर दे देंगे। अब आपको दाखिले के समय क्या क्या चाहिए इसके बारे में बता देती हूँ। कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए 9वीं की मार्कशीट और रिज़ल्ट ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट वह आपको स्कूल से प्राप्त हो जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, याद रखिएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तभी उसके लिए अप्लाई करें जब आप एक बार कक्षा 10वीं में आपका रिज़ल्ट यहाँ पे पास डिक्लेयर हो जाए। रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर DDE डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडमिशन स्टूडेंट, वही 10वीं 11वीं की मार्कशीट चाहिए होगी। वे 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होगी कि क्या कैटेगरी क्या है उसके, फिर उनका रिज़ल्ट चाहिए होगा, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो मोटे मोटे तौर पर कहिए तो बहुत ज़्यादा कागजात नहीं चाहिए। जल्दी से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फॉर कैट। स्कूल का नाम, जो आपके घर के पास स्कूल है आप उसका नाम लिख देंगे कि आप इसमें दाखिला चाहते हैं। बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास किसमें, स्ट्रीम, मदर का नाम, फादर का नाम, सारी डिटेल्स बहुत सिंपल डिटेल्स हैं। एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड होगा, आपका रोल नंबर ही बनेगा। तो फॉर्म अप और एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए उसके लिए होगा। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं आपको बस यही राय दूंगी, नज़दीकी सरकारी स्कूल जाकर इसके संबंध में और जानकारी भी ले सकते हैं। वे आपको मदद करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की हेल्पलाइन पर भी कॉल करके इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, नज़दीकी सरकारी स्कूल में जाकर इसके संबंध में जानकारी ले लीजिए। और इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप वह लिंक देखकर इस नोटिफिकेशन को और अच्छे तरीके से 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे और अंतिम तिथि से पहले अप्लाई कर देंगे अगर आप 10वीं या 12वीं कक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला चाहते हैं या गैर सरकारी से सरकारी स्कूल में आने की प्रक्रिया है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।